गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होगी, अपने घर में सेफ होंगे और हैप्पी होंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों की मैथ्स की वर्कशीट आई है जिसका नंबर है 89 और आज डेट है 8 अक्टूबर 2021। आज हम पैटर्न के बारे में सीखेंगे। इससे पहले जब हमारी क्लासेस हुई थी तो हमने शेप्स के पैटर्न देखे थे। कोई ऐसे था, ठीक है, हमने अलग अलग शेप्स के पैटर्न देखे थे, किसी भी फ्लावर में पैटर्न देखे। तो आज हम जो सीखेंगे वो है संख्याओं में पैटर्न। बच्चों, क्या आपको ललित याद है, जो पगडंडी की टाइलों पर छलांगे लगाकर खेलता है। तो हमने जब पिछले वर्कशीट में जब हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था तो वहाँ पे एक ललित था जो पार्क में बनी टाइलों पर नंबर लिखकर उन पर जंप करता था। आपने उस वर्कशीट में काम करते समय यह भी पता लगाया था कि ललित 3 संख्याओं की छलांगे लगाते हुए पगडंडी की कौन कौन सी टाइलों पर पहुंचा था। तो हमने देखा था कि उसने 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12 और फिर 15 इस तरह से वो उन टाइलों पर कूदा था। तो ललित की मम्मी ने इन संख्याओं को देखकर उनसे पूछा कि आगे आने वाली संख्या क्या होगी। तो ललित ने कागज़ पर छलांगे बनाए बिना झट से उत्तर दिया 18। तो उसने 18, क्या उसका जवाब सही था? जी हाँ, उसका जवाब बिल्कुल सही था। आपको क्या लगता है ललित ने कैसे पता लगाया होगा? तो बच्चों, आप इसे सोचिए कि उसे कैसे पता चला कि इसके 15 के आगे 18 है। क्या आप भी आगे आने वाली संख्याओं के बारे में बता सकते हैं? तो 3, 6, 9, 12, 15। तो आप इसे अपने फिंगर्स पे काउंट करके देख सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि इसमें 3-3 का वो 3-3 नंबर्स पे जंप लगा रहा है। ठीक है, 3 का जंप लगा रहा है। तो 15 के बाद अगर 3 का जंप लगाएंगे तो 16, 17, 18, 18 के बाद 19, 20, 21। नेक्स्ट हुआ हमारा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो इस तरह से आप डॉट्स की हेल्प से भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि आपने कितने नंबर्स पे जंप लगाना है, या फिर आप लोगों ने टेबल्स लर्न की थी तो भी आप इसे इजीली से कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक मैसेज रिकॉर्ड करना है, ऑडियो मैसेज, जो आपको अपने टीचर को भेजना है कि इन संख्याओं का पता आपने कैसे लगा। ठीक है, नीचे कुछ संख्याओं के अक्षर दिए गए हैं, आपको इन पंक्तियों को आगे बढ़ा के इनका पैटर्न ढूंढना है। तो पहला है 5। 5 से अगर हमें 10 पे जाना है तो कितने नंबर का गैप आएगा? 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 5 संख्याओं का गैप आएगा। 10 से 15 पे अगर हमें जाना है सीधा तो 11, 12, 13, 14, 15। तो हर एक संख्या आगे जाने पर हमें 5 संख्याओं की कूद लगानी पड़ेगी या 5 संख्याओं को छोड़ना पड़ेगा। तो 20 से अगर हम 5 संख्या बजाते थे 21, 22, 23, 24, 25। 25 से आगे 5 पे जाएंगे तो हम 30, और फिर हम अगर 5 संख्या आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा 35। तो इस तरीके से आपको पहले ये पता लगाना है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी संख्याओं का गैप है, और उसके बाद आप इसे आगे पूरा कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। 4 से 8 पे गया है तो 4, 5, 6, 7, 8। 8 से 12 पे 9, 10, 11, 12। 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24 और 24 से 28। इसी तरह से आगे देखें, 2, 2 से 5। 2 से 5 जाने के लिए उसने 3, 4 और 5, यानी कि 3 नंबर्स का स्किप किया है, तब उसे 5 मिला। 5 से 8 जाने के लिए 6, 7, 8, यानी कि आगे वाली संख्या में अगर हम 3 नंबर्स को जोड़ देते हैं या 3 नंबर्स की कूद लगाते हैं तो हमें अगला नंबर मिल जाएगा। 8 में अगर हम 3 की कूद लगाएंगे तो हमें मिला 11। 11 में 3 की कूद लगाने पर मिला 14। 14 में 3 की कूद लगाने पर मिला 17, और 17 में 3 की कूद लगाने पर हमें मिला 20। ठीक है, आगे देखिए, अगला है 10। 10 से हम गए 20, 20 से 30 और 30 से 40। तो यहाँ पर 10-10 का जंप लगाया गया है। तो अगला जो नंबर होगा वो 50, फिर 60 और फिर 70। ठीक है, उसके बाद 105, 205,
तो आप ये बड़ा नंबर है, आप इसे अपने फिंगर्स पे काउंट नहीं कर सकते, तो आप इसको सब्ट्रैक्शन की मदद से भी आप यहाँ पर इसे पता कर सकते हैं कि क्या होगा। 5 में से 5 किया 0, 0 में से 0 किया 0 और 1, यानी कि डायरेक्टली यहाँ पर आपको 100 का जंप दिखाई दे रहा है। 105, 205, फिर 305, फिर 405, नेक्स्ट होगा 505, 605 और उससे नेक्स्ट होगा 705। ठीक है, जो इससे आगे वाला पैटर्न है वो सिर्फ नंबर पैटर्न नहीं, वो आपको अल्फ़ाबेट पैटर्न भी आपको साथ साथ दिया हुआ है। सबसे पहले आप सिर्फ एक पैटर्न पे ध्यान दें। ठीक है, पहले हम नंबर पैटर्न पूरा करते हैं। 1, 3, 5, 7, यानी कि 2 के गैप पे उन्होंने लिया है। ठीक है, तो 7 के बाद 2, 9, 9, 2, 11, 11 और 2, 13। ठीक है, फिर हम इसमें अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं। A, B, C, D, तो ये एक सीरीज़ में है, यानी कि ये लगातार है। तो E, F और G। ठीक है, इसी तरह से हम अगला करेंगे। 20, 20 से 40, यानी कि इसमें जमा 20, फिर 60, 20, 80, फिर 20, तो यहाँ पर 100, 120 और 140। ठीक है, अब जब हम इन लेटर्स को देखते हैं तो ये लेटर्स इस वाले ऊपर वाले में वो पीछे की तरफ गए हुए थे, इसमें आगे की तरफ गए हुए थे, इसमें ये पीछे की तरफ से आ रहे हैं। Z से हमने 2 घटाया, इसमें Z वाले में से हमने 2 उठाया तो हमें मिला है X, X से हमें मिला V, V से हम T पे गए तो T, S और R, तो हमने 2 छोड़ा तो हमें यहाँ मिलेगा 100R। ठीक है, R के बाद हमें Q और P, नेक्स्ट हमें जो मिलेगा वो है 120P, फिर हमें O और फिर N, तो यहाँ पर जो होगा 140N, यानी कि आपको ये पीछे की तरफ -2 करना है लेटर्स में। ठीक है, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। बेटा इन सभी पैटर्न्स को ध्यान से कीजिएगा। थैंक यू।